एपिसोड की शुरुआत में ओतानी को दिखाया जाता है जो किसी चीज़ को लेकर परेशान होता है। उसे देखकर नकाओ कहता है ये बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है। जहाँ पर नोबू कहती है उसे अब तक पता चल गया होगा और वो कोइजुमी को उसके हार्ड वर्क पर बधाई देती है। जहाँ पर कोइजुमी को दिखाते हैं जो कहती है मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद वो नोबू से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। नोबू कहती है तुम्हें कुछ नहीं करना, जो तुम्हें करना चाहिए था वो तुम कर चुकी हो। अब ये सब ओतानी के रिएक्शन पर निर्भर करता है। ये सुनते ही कोजुमी ओतानी की ओर जाने लगती है और कहती है मुझे उसके पास जाकर उसे कह ही देना चाहिए कि ये सब मजाक था, लेकिन कोजुमी को नोबू रोकने लगती है। तभी ओतानी कोजुमी की ओर देखता है जिससे वो रुक जाती है और कुछ ऐसा रिएक्शन देती है। अगले सीन में कोइजुमी और नोबू को दिखाते हैं जहाँ पर कोइजुमी नोबू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे स्कूल ट्रिप में अपने साथ घूमने के लिए दे। नोबू कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओतानी का क्या, तुमने तब से अब तक उससे बात नहीं की है। कोइजुमी कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती। तभी उन दोनों के सामने ओतानी और नकाओ आ जाते हैं जो देखकर कोइजुमी कहती है कि उसे कुछ काम याद आ गया और वो वहां से भाग जाती है। जो देखकर ओतानी नकाओ से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। नकाओ कहता है उसके साथ जाओ, जो तुम्हें सही लगे वो करो और उसे बता दो कि तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है। अगले सीन में कोइजुमी को दिखाते हैं जो कहती है मैं बस ये चाहती हूँ कि वो मेरे बारे में सोचे, लेकिन अगर मैंने ओल क्योजिन बनना छोड़ दिया तो मैं क्या बन जाऊंगी। क्या मैं एक नॉर्मल लड़की बन सकती हूँ। ये सोचने की वजह से वो रात को सो नहीं पाती। अगले सीन में कोइजुमी को दिखाते हैं जिसे नोबू से डांट पड़ रही है क्योंकि वो देरी से उठी है। जहाँ पर कोइजुमी को पता चलता है कि जो बस एयरपोर्ट तक जाती है वो वापस जाने वाली है। जहाँ पर कोइजुमी टाइम देखती है और तैयार होकर स्कूल पहुंच जाती है। जहाँ पर कोइजुमी को पता चलता है कि ओतानी भी लेट हो गया है। जब वो सब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्कूल ट्रिप वाली फ्लाइट ने उड़ान भर ली है। तभी उनके पास उन दोनों के सर आते हैं जो उनके फ्लाइट के टिकट्स लेने चले जाते हैं। जहां पर ओतानी कोइजुमी को कुछ कहना चाहता है लेकिन कोइजुमी उसे मना कर देती है, जिस पर ओतानी कहता है प्लीज़ एक बार तो सुन लो मेरी बात। जिस पर कोइजुमी मान जाती है। जहाँ पर ओतानी पूछता है जिस लड़के को तुम पसंद करती हो क्या वो सच में मैं ही हूँ। जो सुनकर कोइजुमी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। उसके बाद कोइजुमी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने इतना ट्राई किया तो ओतानी को कन्फेस करने के लिए, लेकिन ओतानी ने उसे परे कर दिया। उसके बाद उस कन्फेशन के बारे में सोचने के लिए ओतानी कोइजुमी से समय मांगता है। तभी वहां पर उनके सर आ जाते हैं और वो उन दोनों से पूछते हैं क्या वो दोनों लेट आने के कारण से रिग्रेट कर रहे हैं, और वो दोनों कहते हैं हाँ। अगले सीन में उन दोनों को दिखाते हैं जो बाकी स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। अगले सीन में कोइजुमी और नोबू को दिखाते हैं जहां पर कोइजुमी ये सोचकर घबरा रही है कहीं ओतानी उसे रिजेक्ट ना करते, लेकिन नोबू उसे चीयर अप करती है। अगले सीन में नोबू और नकाओ को दिखाते हैं जो अपने टीचर को बताते हैं कि कोइजुमी और ओतानी सो रहे हैं, जिस पर उनके टीचर गुस्सा होते हैं और उन दोनों को उठाने के लिए कहते हैं। जहाँ पर नोबू कहती है लेकिन वो नहीं उठ रहे, हमने उनके मुंह में खाने का सामान भी ठूस दिया है तब भी वो नहीं उठ रहे। उसके बाद उनके टीचर कहते हैं लगता है हम इसके बारे में और कुछ नहीं कर सकते, तो तुम दोनों उनको फ़ोन करके कहीं मिल लेना। अगले सीन में दिखाते हैं कि किसी सपने के कारण कोइजुमी की नींद खुल जाती है और उसी शोर जिससे कोइजुमी ने मचाया था उससे ओतानी भी उठ जाता है। और जब वो दोनों अपने चारों ओर देखते हैं तो उन्हें बस में कोई भी नहीं मिलता। अगले सीन में दिखाते हैं नोबू को जो ओतानी को जगह के बारे में बता रही है जहाँ पर वो है, लेकिन ओतानी को समझ नहीं आता। तो वो कोइजुमी और ओतानी को एक जगह रुकने के लिए कहती है। उसके बाद कोइजुमी और ओतानी को दिखाते हैं जो एक दूसरे से मुंह फेरे खड़े हैं। तभी उन दोनों का ध्यान एक रिक्शा पर जाता है जिसे देखकर उन दोनों का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अगले सीन में नकाओ को दिखाते हैं जिसने उन दोनों को ढूंढ लिया है और वो दोनों एक रिक्शा की सवारी कर रहे हैं और उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उन दोनों को इतना खुश देख नोबू कहती है क्या ये हो सकता है कि तुम दोनों के बीच चीज़ें ठीक हो गई हैं। जो सुनने के बाद उन दोनों को एक झटका लगता है। उसके बाद ओतानी जूस पीने के बहाना बनाकर वहां से चला जाता है जो देखकर कोइजुमी कहती है कि उसे कन्फेस ही नहीं करना चाहिए था, वो कॉमेडी ड्यू के रूप में ही ठीक थे। उसके बाद नोबू को दिखाते हैं जो कहती है ओतानी बहुत ही स्लो है, वो अभी तक नहीं आया। नकाओ कहता है लगता है वो दोबारा अपनी गहरी सोच में चला गया है। जो सुनकर कोइजुमी को कुछ याद आता है और वो ओतानी को ढूंढने चली जाती है जहाँ पर नोबू उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। उसके बाद कोइजुमी को दिखाते हैं जिसे ओतानी मिल जाता है जो किसी कैन को उतारने की कोशिश कर रहा है। तभी कोइजुमी उससे पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो।
जो सुनते ही ओतानी चौंक जाता है और कोइजुमी को बताता है कि वो अपने दोस्त के लिए बियर करी ले रहा है। उसके बाद कोइजुमी उसे वो बियर करी वाला कैन उतार कर दे देती है, जिसके लिए वो उसको थैंक्स कहता है। उसके बाद ओतानी कोइजुमी को कहता है, तुमने मुझे कहा था ना कि इसके बारे में सोचकर बताने को, तो मैंने इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचा। कोइजुमी पूछती है किसके बारे में। ओतानी कहता है कि अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं। ओतानी कहता है तो मैं कहूँगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम ही हो जिसके साथ मिलकर मैं कॉमेडी कर सकता हूँ और रिक्शा पर राइड करके एक्साइटेड हो सकता हूँ। हम बहुत ही ज़्यादा समय से कॉमेडी ड्यू रहे हैं, तो मैं तुम्हें एकदम गर्लफ्रेंड के रूप में नहीं देख सकता। तो उसके बाद ओतानी कोइजुमी को कुछ कहता है, जिस पर कोइजुमी मन में कहती है मुझे पता था, और बाहर से कोइजुमी उसकी उस बात को मजाक के रूप में लेने की एक्टिंग करती है। उसके बाद कोइजुमी कहती है चलो ऐसा प्रिटेंड करते कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मैं तुम्हें यही कहने आई थी, हम दोनों बस ओल हाशिन क्योजिन ही रहेंगे अब से। कहीं ना कहीं कोइजुमी की बात सुनकर ओतानी को हैरानी होती है। उसके बाद कोइजुमी वहां से दूसरों से मिलने का बहाना बनाकर चली जाती है। ओतानी उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। उसके बाद कोइजुमी को दिखाते हैं, जो नोबू और नकाओ के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर नोबू ओतानी के बारे में पूछती है। तो कोइजुमी कहती है ओतानी बियर करी। इतना कहते ही कोइजुमी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, जो देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को समझ नहीं आता उसके कहने का मतलब क्या है। और ये सब ओतानी पीछे से छुपकर देख रहा है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।